मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है और लगातार सुनेड़ा बॉर्डर पर भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आज हमारे साथ कांग्रेस के जो स्थानीय विधायक हैं आफ्ताब अहमद जी, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार अपने रवैये पर अड़िग है और वहीं दूसरी ओर किसान भी अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? आज 51वां दिन है और समिति जो बनाई है उसमें से एक बंदा बाहर निकल गया है, क्या कहाँ तक देखते हैं, किस तरीके से होगा? मैं सबसे पहले तो अपने किसान भाइयों को और उनके संगठनों को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि हमारे अपने देश में नहीं, दुनिया में इससे अनुशासित और इससे अहिंसक आंदोलन कोई नहीं हुआ है। ये हमारी जायज़ मांग है। किसानों के जो मांग कर रहे हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की, निरस्त करने की, वो मांग जायज़ मांग है। और ये सरकार कितनी हठधर्मिता या कितनी अहंकार में रहे, इसको बात माननी पड़ेगी। अभी तो 51 दिन हुए हैं, बेशक कितना मर्जी लंबा संघर्ष चले, और इसी संघर्ष को समर्थन देने के लिए हम अपनी तरफ से आज यहाँ सुनहरा बॉर्डर पे हाजिर हुए हैं, अपने किसानों के बीच में हाजिर हुए हैं, अपने हम तमाम साथियों के साथ यहाँ हाजिर हुए हैं। और हम भी अपना इसी बात की इनकी मांग करते हैं कि तुरंत अपनी हठधर्मियत छोड़ के, और नौ दौर की बात होने के बावजूद भी सरकार को अपनी जिद छोड़ के किसानों की जायज़ बात को मानना चाहिए, कानूनों को निरस्त करना चाहिए और किसानों का ज़्यादा इम्तिहान इस जनता का ना लें। आज 2 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे सड़कों पे किसान बैठने को विवश है, और वो इसीलिए है कि उनकी बात में उनकी सच्चाई है, उनकी बात जायज़ है और उनके हक की लड़ाई है। उनको प्रजातंत्र में हक है अपना बात को करने के लिए। और इसी तरीके से चाहे वो कमेटी बनाने का माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात है, चाहे सरकार को तुरंत से तुरंत इसका समाधान निकालना चाहिए। सर, किसान नेताओं का कहना है कि MSP पर सरकार जो भाग रही है, जो कल भी बैठक हुई थी उसमें भी MSP पर भाग रही है सरकार, लेकिन जो पहले 2 मांगे मानी गई थी उनको भी लिखित में देने को सरकार तैयार नहीं है। कहाँ तक देखते? 4 दिन बाद अब 19 तारीख को अब दूसरी मीटिंग बुलाई है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? ठंड का मौसम है और 70 से 80 किसान मर चुके हैं, इसमें किस तरीके से देख रहे हैं? मैं कहूँगा आज 60 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई है इस आंदोलन में। लेकिन ये सरकार, जैसे मैंने कहा, हठधर्मी और अपनी अहंकार में डूबी हुई सरकार है और बहका सकती है। आज इस आंदोलन को ना किसी धर्म के साथ जोड़ सकते, ना किसी जाति के साथ जोड़ सकते, क्षेत्र के साथ या भाषा या रंग के साथ जोड़ के लिए। यही इस जो आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है कि हम सब किसान एकजुट होकर आज अपनी बात को मान रहे हैं। इसको मानना पड़ेगा और इसकी दाएं बाएं बात करेंगे तो इसी वजह से किसान जो है अपनी उसमें जो है इनकी बात को नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा। और इसी संदर्भ में हमारी पार्टी ने भी पूर्ण तरीके से इनका समर्थन जारी है और आगे भी रहेगा। क्या लगता है आपको, अभी तक दिल्ली दूर है मेवाती किसानों के लिए? नहीं, बिल्कुल दूर नहीं है। आज आप देख सकते हो हज़ारों की संख्या में सुनहरा बॉर्डर पे जिस जोश से और जिस उससे, और ये जो है अब बढ़ता रहेगा। अब इन्होंने एक शुरुआत करी है हमारे साथियों ने, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और आगे चल के हज़ारों की संख्या में यहाँ से भी जगह जगह जो है धरने प्रदर्शन होंगे और अपनी आवाज़ को किसानों की आवाज़ के साथ बुलंद करके मेवात के किसान की हक की आवाज़ भी वहाँ तक, दिल्ली तक पहुँची जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने देरी से किसानों का समर्थन किया? नहीं, पहले दिन से ही हमने 5 जून को ये अध्यादेश लाए थे, उसी दिन से हम विरोध में हैं। चाहे विधानसभाओं की बात हो, लोकसभा राज्यसभा की बात हो, चाहे कहीं स्तर की बात हो। कल ही हम महामहिम का, राज्यपाल का घेराव करके 2 बार हमने अपने विधायकों, अपने नेताओं के साथ मिलकर गिरफ्तारी दी है। ये राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन हमारी पार्टी की तरफ से था, इसलिए कांग्रेस पूर्ण तरीके से पूरे समर्थन से थी, है और रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ आफ्ताब हुसैन जो नूह से विधायक हैं और भी हमारे साथ इनसे जब बातचीत करेंगे। अल्ताफ हुसैन जी, किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार किसान धरने पर अड़े हुए हैं और मेवाती किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस तरीके से देख रहे हैं। अभी 51 दिन हो गए हैं, इसके बाद क्या स्थिति बनेगी, क्या लगता है आपको? देखो, इंशाल्लाह मेरा भी आज पहला दिन था, जो आज यहाँ आप जो सुनहरा बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन, किसान आंदोलन जो चल रहा है, और बाकी काफ़ी सारे साथियों को लेकर के आज हम भी इसमें शामिल हुए। और हमारे मंत्री जी जो आज हमारे बीच में हमारे हौसले को बढ़ाया, किसान आंदोलन के हौसले को बढ़ाया। बाकी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि या तो सरकार होश में आ जाए, वरना ये थमने वाला नहीं है। ये आर या पार की लड़ाई है। और अभी आपने जैसे एक सवाल किया था कि भाई क्या यहाँ से दिल्ली दूर है? दिल्ली दूर नहीं है। और आने वाली जो 26 जनवरी की जो हमारी परेड प्रोग्राम है
उसमें इंशाल्लाह यहाँ से ये पूरा मेवात बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। और ये कौम वो बहादुर कौम है जो कभी पीछे नहीं हटती। जब इनके हौसले फौलादी होते हैं, मेव कौम बहुत बहादुर कौम है और इंशाल्लाह उसके लिए पूरी रणनीति, पूरी तैयारी हम भी कर रहे हैं अभी से, और पूरे ज़ोर शोर के साथ में दिल्ली के लिए 26 जनवरी पे वहीं पे परेड करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए थे। देखिए साहब, लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और सुनहरा बॉर्डर की हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार इन तीनों बिलों को और जो MSP पर गारंटी में उसको नहीं लेती है, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तब तक कि सरकार पूरे तरीके से पूर्ण तौर पर इन कानूनों को नहीं मान लेती है, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस सुनहरा बॉर्डर की लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।